अमृत विचार के प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार आदाब। मैं अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं अमृत विचार। बैंक अधिकारी बनकर साइबर क्राइम की घटनाओं को अंजाम देने वाले गैंग के 2 सदस्यों को मुरादाबाद की साइबर क्राइम टीम ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों ही आरोपियों के पास से मुरादाबाद की साइबर क्राइम टीम ने 4 मोबाइल, 5 एटीएम और 5,000 रुपये नकद भी बरामद किए हैं। इसके साथ ही ठगी का शिकार हुए 2 लोगों के 2,10,000 रुपये भी उनके अकाउंट में वापस कराए गए हैं। इसके साथ ही मुरादाबाद पुलिस इनसे पूछताछ कर आगे के जो अन्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की तलाश में है। इसके साथ ही जो सरगना है टीम के वो फरार चल रहे हैं। मुरादाबाद पुलिस उनकी भी तलाश में जुटी हुई है। मुरादाबाद पुलिस ने आज एक ऐसे शातिर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर खुलासा किया है जो लोगों के साथ बैंक अधिकारी बनकर उनसे लाखों की ऑनलाइन ठगी करते थे। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन सहित 5,000 रुपये बरामद कर इनके द्वारा ऑनलाइन ठगे गए 2 लाख रुपए भी पीड़ितों को वापस कराए हैं। मुरादाबाद में ऑनलाइन ठगी का शिकार पीड़ितों के लिए सरकार ने साइबर क्राइम थाना खोल दिया है, जहां लोग अपने साथ हुए साइबर अपराधों की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लखनऊ में रहने वाले राजेंद्र नाम के व्यक्ति ने मुरादाबाद के साइबर थाने में अपने साथ हुई 1 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस जांच करते हुए एक अनाथ आश्रम के संचालक तक पहुंच गई। आश्रम संचालक ने बताया कि उनके आश्रम का बैंक खाता आश्रम में काम करने वाले वैभव रस्तोगी व दीनदयाल देखते हैं। पुलिस ने जब इन दोनों लोगों से सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने बताया कि ये सब ठगी का कार्य दिल्ली से कॉल सेंटर चलाने वाले जाहिद व भोलू करते हैं। ठगी का जो पैसा इनके पास आता था वो जाहिद निकालकर दिल्ली भोलू के पास ले जाता था और उन्हें ठगी की रकम का 40% हिस्सा दे देता था। पुलिस ने इन ठगों के पास शिकायतकर्ता के 2 लाख रुपए वापस कराए। पुलिस ने इनके पास से 4 मोबाइल फोन, 5 एटीएम कार्ड व 5,000 रुपए भी बरामद किए हैं। गैंग का सरगना अभी फरार है। इन आरोपियों को रिमांड पर लेकर अब पुलिस इनके द्वारा की गई और ठगी की घटनाओं की तफ्तीश करेगी। आईजी सर के मार्गदर्शन और एसएसपी सर के निर्देशन में जो पहला साइबर थाना हमारे मुरादाबाद में खुला हुआ था, उसमें बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए साइबर अपराधियों को पकड़ा गया है। इसमें राघवेंद्र जो लखनऊ के रहने वाले हैं, उन्होंने साइबर थाने मुरादाबाद पर शिकायत करी थी कि उनके पास एक कॉल आया था और आरबीएल बैंक का एजेंट बताकर उससे ओटीपी जानकर 1 लाख रुपए उससे ठगी कर लिए गए। धोखे से उसके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया। जब उसने इसके बारे में जानकारी की गई तो उसे पता चला कि जो वो अकाउंट है वो मुरादाबाद का है, इसलिए उसने यहाँ हमारे साइबर थाने मुरादाबाद में संपर्क किया। उसके तहरीर पे तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया। उस बैंक अकाउंट की जानकारी की गई तो वो पता चला कि वो एक अनाथ आश्रम शोभना ग्रामोद्योग सेवा समिति के नाम से वो अकाउंट है। वहाँ पे जानकारी की गई तो उनके जो मालिक थे काफ़ी वृद्ध है। उन्होंने अपना जो डेली का जो वर्क है दूसरों को आउटसोर्स 2 लड़कों को दे रखा है, वही उनका फाइनेंशियल काम करते हैं। उसमें वैभव रस्तोगी और दीनदयाल 2 वहाँ पे काम करने वाले लड़के हैं, जिन्होंने ये बताया कि उन्होंने एक जाहिद और गोलू जो इस समय फ़रार है, इन दोनों से संपर्क किया। इनका ये गोलू जो व्यक्ति है दिल्ली में इसका कॉल सेंटर की तरह काम है, जो मतलब फेक कॉलिंग करते हैं लोगों को, उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं और एटीएम से ओटीपी या अन्य ऐसे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसका धोखे से फिर पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जो इन लोगों ने वैभव रस्तोगी और दीनदयाल से संपर्क किया था कि हम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और जो भी पैसा आएगा 40% इनको देने के लिए बताया था और 60% ये खुद लेते थे। तो इसमें जो जाहिद का काम था, जो भी पैसा इनके अकाउंट में आता था उसको ट्रांसफ़र करके वो दिल्ली ले जाता था और गोलू को देता था।
इसमें जाहिद की गिरफ्तारी की जा चुकी है और साथ ही जो अनाथ आश्रम में दीनदयाल काम करता था उसकी गिरफ्तारी की गई है। इस समय वैभव रस्तोगी और गोलू फरार है। साइबर टीम ने बहुत ही सराहनीय काम करते हुए इसमें जो वादी था, जो उसके 1 लाख रुपए चले गए थे, उसे वापस करा दिया है। साथ ही उस अकाउंट की चेकिंग की गई तो उसमें और भी अन्य संदिग्ध ट्रांजैक्शंस देखी गई। उसमें भी 2 व्यक्तियों के 50,000 और 52,000 रुपये वापस कराए गए हैं। तो कुल मिला के 2,02,000 रुपये रिटर्न कराए जा चुके हैं। इसमें अन्य ट्रांजैक्शंस को भी देखा जा रहा है जो संदिग्ध है, और अन्य जो भी पीड़ित लोग हैं उनके पैसे वापस कराए जाएंगे। इन 2 लोगों की जो गिरफ्तारी की गई है, इनके पास से 5,000 रुपये, साथ ही 5 ATM और 4 मोबाइल बरामद किए गए हैं। इसमें ये सारे अच्छे एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं। इसमें जो जाहिद है वो 12वीं पास है। इसमें वैभव रस्तोगी, दीनदयाल है, ये लोग अनाथ आश्रम में काम करते थे, उनके अकाउंट्स का काम करते थे। इसमें जो कार्य भी है, इसमें जो अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है, इसमें अन्य लोगों की भी भूमिकाएं निकल के आ रही है। इन्होंने के अलग अलग काम इन्होंने बांटे हुए हैं। एक आदमी होता है जो सिर्फ कॉलिंग का काम करता है, एक आदमी होता है जो वेबसाइट डेवलप करता है, जो भ्रमित करने के लिए होता है, एक आदमी होता है जो सिर्फ पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए होता है, और एक आदमी होता है जो बैंक अकाउंट्स अलग अलग लोगों के इकट्ठा करता है ताकि उसमें पैसा ट्रांसफ़र हो सके। क्योंकि जैसे ही हमने जैसे इस आश्रम का जो अकाउंट को ट्रेस कर लिया और इसे ब्लॉक करा दिया, तो इन्हें तुरंत कोई अन्य अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हर 15-20 दिन में जो भी है बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं, कोई ना कोई पुलिस के द्वारा फ्रीज़ करा दिया जाता है। इसलिए इस तरह के अकाउंट्स के लिए लगातार सर्च में रहते हैं कि अगर कोई फ्रीज़ हो जाए तो अगले अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कराए। इसलिए जाहिद और अन्य इस तरह के लोगों की इन्हें ज़रूरत